उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां ठाकुरद्वारा कोतवाली में तैनात दारोगा और सिपाही की शर्मनाक करतूत सामने आई है। होटल के मालिक ने खाना देने से इनकार किया तो दारोगा और सिपाही पर होटल में तोड़फोड़ कर स्टाफ को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। होटल के मालिक की माने तो होटल बंद होने का समय हो चुका था, इसीलिए उसने खाना देने से इनकार कर दिया और इसी बात पर गुस्साए नशे में धुत दारोगा और सिपाही ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट की, जमकर उत्पात मचाया। होटल में लगे सीसीटीवी में इन दोनों की सारी करतूत कैद हो गई है। तो खाकी में गुंडागर्दी सुलगते सवाल ये कि मुरादाबाद में पुलिस की शर्मनाक करतूत, नशे वाले पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा? दरोगा सिपाही को हुड़दंग की छूट कैसे मिल गई? आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें? नशे में वर्दी को दागदार करने वाला ये जो दरोगा है, इस पर एक्शन कब होगा? दरोगा जी ने समझा कि उनका वहां पहुंचना और वहां से रुआब दिखाना, जो बंद होने का समय है दुकान को, वो भी कोई नियम उनके लिए नहीं लागू होगा। दुकानदार या मालिक की हम कहें कि बस इतनी ही गलती थी कि उसका वक्त हो गया था रेस्टोरेंट को बंद करने का, बावजूद इसके उसने दरोगा जी को मना कर दिया और यही दरोगा जी को भाया नहीं और ये तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई। देखिए आप कैसे मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वीडियो पूरा सामने आया है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है। खबर मुरादाबाद की है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। देखिए कैसे कॉलर पकड़ा है दरोगा जी ने, उसके बाद खींचतान करते हैं। फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फरीद, क्या कार्रवाई हुई है और कैसे इतनी हिम्मत आ गई? दरोगा जी ने वर्दी पहनी थी तो कोई कुछ भी सुनेगा? जी हाँ सपना, जिस तरह ये सीसीटीवी वायरल हुए उसके बाद मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने ये कहा है कि वो इस पूरे मामले की एसपीआरए से जांच करा रहे हैं और दोषी पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र और कांस्टेबल रजत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं होटल संचालक का कहना है कि कई बार दरोगा जी रात को शराब के नशे में आते हैं और वो खाना मांगते हैं, उसके पैसे नहीं देते हैं। कई बार उन्होंने नशीले पदार्थ खरीदने के लिए भी पैसे मांगे हैं, उसने कई बार दिए हैं, लेकिन कल उसने दरोगा जी को पैसे देने से मना कर दिया, खाना खिलाने से मना किया और कहा कि अब होटल बंद हो चुका है, देर रात हो चुकी है, स्टाफ अब नहीं है। इसके बाद दरोगा जी गुस्से से बाहर हो गए और उन्होंने वही रेस्टोरेंट में रखा हुआ वाइपर लेकर होटल स्टाफ की पिटाई करना शुरू की, तोड़फोड़ की। इस पूरी घटना वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसमें रिकॉर्ड हुई है और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने एसपीआरए से जांच कराकर दोषी पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र और कांस्टेबल रजत पर कार्रवाई करने की बात कही है। सपना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खाना देने पर बस इतनी सी बात थी कि खाना देने से मना कर दिया क्योंकि वक्त हो गया था कि अब रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। लेकिन यही बात दरोगा को नहीं भाती है, सिपाही को नहीं भाती है और इतने भर ही कैसे कॉलर पकड़ लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है, दोषी पाया गया तो उसके बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन आप देखिए कि कितने हौसले बुलंद हैं, क्योंकि खाकी पहनी हुई है तो लगता है कि सब जगह रुआब झाड़ा जा सकता है, लेकिन कैसे यही वो लोग हैं जो पुलिस की इस वर्दी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। देखिए रोकना भर था, नियम ही था ये कि भाई रात का वक्त हो रहा है, दुकान को बंद किया जाएगा, रेस्टोरेंट को बंद किया जाएगा। लेकिन दरोगा जी ने समझा कि सबके लिए नियम लगता है, हमारे लिए नियम नहीं लगता है और बस इतना मना करना ही था कि इतने पर तो उनको गुस्सा आ गया, कॉलर पकड़ लिया उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक का, मारपीट करनी शुरू कर दी। तो मुरादाबाद में खाकी की गुंडागर्दी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कैसे यही वो लोग हैं जो खाकी पर सवाल खड़े कर देते हैं। नशे वाले पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा? और इतनी बात नहीं है बस कि इन्होंने मारपीट की है, नशे में भी ये धुत थे। दरोगा और सिपाही हुड़दंग खूब किया गया। देखिए कैसे बस मना किया गया, उसके बाद तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ करते हुए कॉलर पकड़ लेते हैं ये रेस्टोरेंट के मालिक का। बस इतना ही था कि गुस्सा आया दरोगा जी को कि मुझे मना कैसे किया, मैं जब कह रहा हूं खाना देना है तो देना है, बजाय वक्त देखे कि कौन क्या समय है, क्या ये रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त हो गया है। मना किया जा सकता है, वो रेस्टोरेंट के मालिक का अपना अधिकार है। अगर वो ये कह रहा है कि रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त हो गया है, नहीं दे सकता है, तो इतना गुस्सा क्यों आया कि उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी गई, उसके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई, ये हुड़दंग क्यों किया गया?
कैसे इनको छूट मिल जाती है और आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें, जिन पर जिम्मेदारी है आम लोगों को सुरक्षित करने की, जब वही गुंडागर्दी करने लगे, जब वही इस तरीके का हुड़दंग करने लगे।